राधे राधे, हरे कृष्णा। और मिलिए हमारे सारे बाल गोपाल जी के। और ये है 4 तारीख एकादशी का श्रृंगार दर्शन। और हमारे लाला जी आज हुए हैं थोड़े सिंपल से और मस्तक पे चंदन लगवाए हैं। और हमारे बाल गोपाल जी पहले आए। और ये हमारे कृष्णा बेटा जी, कृष्णा का तो काजल आजल शब्द बढ़ गया है। और कन्हैया ये बैठे हमारे कन्हैया लाला। राधे राधे कन्हैया लाला। बेटा है आज अलग लग रहा है हमारा बेटा, देखिए हमारा कन्हैया आज थोड़ा सा अलग लग रहा है। चंदन लगाया है इसलिए चंदन श्रृंगार करवाया ना बच्चे। और मिलिए हमारे केशव जी से। और केशव खूब सारे काजल लगाया है क्योंकि लाला को नज़र न लगे, इसलिए खूब सारा इतना सारा काजल लगाया है ना। है ना, बहुत सारा काजल लगाया है ना बेटा। देखिए अभी बाल आल भी नहीं लगा पाते क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और ये बैठी हमारी लाडली जी। और आज हमारी लाडली भी लगाई है मस्तक पे चंदन, है ना लाडू। केशव भैया को स्कर्ट बस पहनाए हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है डिंडोरी में, है ना कन्हैया। देखिए हल्के हल्के सब चीज़ पहनाती हूँ, अभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। और गर्मी के कारण थोड़ा सा सिंपल सा ही तैयार होते हैं हमारे बाल गोपाल जी। और ये हमारे माधव किशोरी। और कन्हैया बेटा तो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना कन्हैया। इतना प्यारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा, इतना प्यारा लग रहा है। और अभी प्यारे प्यारे भक्त भी आने वाले हैं, तो जल्दी से हमने सोचा कि लाला जी का वीडियो और आ गई तो पैर दबा रही, पौवा दबा रही, हाथू दबा रही हमारी लाडो की, है ना लाडली जी। इतनी प्यारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची को। और थोड़ा हमारा तबीयत ठीक नहीं है तो हमारी लाडली जी अभी वस्त्र भी नहीं चेंज किए क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो हम उनको हाथ भी नहीं लगा पा रहे। और हमने फिर दूसरे से वीडियो बनवाया, शूट करवाया, तो फिर हमने लाला जी का, हमारे केशव जी बहुत प्यारे लग रहे हैं ना लाला, इसलिए इतना सारा कज्जू लगाया है ना। बहुत सारा कज्जू लगाता है हमारा केशव, है ना। और हमने ऊपर का नहीं पहनाया बच्चों को क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है डिंडोरी में, इस कारण से। और हमारे बाल गोपाल जी ऐसे बैठे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है ना कन्हैया, बहुत गर्मी है। लाला तो खूब सारा चंदन लगाया है मस्तक पे और बहुत सुंदर दिख रहा है हमारा राजा बेटा। ये देखो छोटी छोटी भक्त भी खिलाने लगे हमारे बाबू को। और केशव भैया कितना खुश लग रहा है, देखो उसकी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा है, देख रहा है। दपौआ दबा रही लाला की, देखिए ऐसा लग रहा है कि उनको देख रहे हैं। एक टक निहार रहा है, देखो लग रहा है ना। ये हमारा लाला देख रहा है उसको, छोटी सी भक्त को पौआ दबा के। और हमारी लाला भी वो 4 बजे आई थी, तो 4 बजे उनके साथ हमने वीडियो बनाया और उन्होंने पानी पिलाया, उन्होंने ही खिलाया। और इसके बाद सुबह टाइम एक दीदी आई थी जिसने की इनकी सेवा। और हमारे लाला जानते हैं कि पहले से हमको जिससे तैयार होना रहेगा वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी है ना, कुछ सोचोगे अपन कुछ हो जाएगा, सुबह टाइम कुछ और करवा लेते हैं, ऐसा होता है। हमने ऐसा श्रृंगार के लिए नहीं सोचा था, हम तो सोचे थे कैसे वो पहनाएंगे हम इनको नॉर्मल सा कपड़ा। फिर इन्होंने तो ऐसा मतलब उनको ऐसा तैयार होना था, जैसा तैयार होना रहेगा ना तो वैसे ही भाव भर देते हैं ना अंदर, तो वैसे ही तैयार होंगे। तो पहले से प्लानिंग करके अगर रखोगे तो तैयार नहीं होंगे, वैसे जैसे उनको चाहिए वैसे ही श्रृंगार होगा। अब मैंने सोची थी कि मतलब ऐसे नॉर्मल वाले जो डेली पहनते हैं छोटे छोटे वही वाले पहनाऊँगी सोची थी। और सवेरे ऐसा दिमाग हुआ कि थोड़े से उनको पता नहीं क्यों मस्तक पे चंदन लगाना था, तो वो चंदन वाले श्रृंगार करवा लिए फटाफट। और ऊपर नहीं पहने, ऊपर इसलिए मैं फिर छोटे छोटे स्कर्ट, ये बाहर जाते हैं ना तो इस वजह से इस छोटे छोटे स्कर्ट टाइप का बनाती हूँ,
तो उनको बाहर ले जाने में थोड़ी ईजी होती है, और धोती हैं तो जब घर पे रहते हैं तभी धोती पहनते हैं। और एक भक्ति भी आ गई, हमारे गोपाल जी को खिलाते खिलाते कितनी खुश हो रही हैं, इतने मासूम लग रहे हैं करके। फिर थोड़ा सा पूजा आरती करी और खूब खिलाई लाला को। फिर हमने कही अब बनता भी नहीं है ना, क्योंकि वो पलंग में बैठे रहते हैं, उनके पलंग में अपन जा भी नहीं सकते। फिर उनको खूब खिलाए, तो हमने फिर वीडियो शूट कर लिया उनका भी। और हमारी लाडली जी को देखो कितनी खुश लग रही है, ये देखो नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी। थोड़ी लाडली जी का श्रृंगार जब बड़े रूप में होती है ना तो और कितनी खुश लगती है। और अभी लाडली जी का मुकुट उतर चुका है। और बाकी वीडियो में हमने तो दुपट्टा भी हटा दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, जैसे अपने को गर्मी लगती है वैसे ही हमको भी लगती है। और हमारे केशव लाला की मोर पंख कितनी प्यारी उड़ रही है, और हमारे केशव बाबू इतने प्यारे लग रहे हैं नन्हे मुन्ने से। आज तो भैया नथ भी पहना है ना, है ना, है ना लाला जी, नथ भी पहने हो। और हमारे लाला को मैंने कंगन नहीं पहनाया, गजरा रखा था तो एक एक हाथ में गजरा दोनों को पहना दिए, दोनों के लिए था और भी रखे हैं, लेकिन अभी जितने सारे सामान में मिलते नहीं हैं। और हमारे केशव और माधुरी जी भी इतनी प्यारी लग रही हैं, और लाला लोग भी चंदन लगाए, और हमारे सालिग्राम जी भी सजे हैं। और ये बिस्किट रखा है हमारे लालों का, किसी भक्त ने लेके आए थे। और हमारे कृष्णा बेटा को देख के उनका काजल तो ऐसे हो गया, फैल गया है कृष्णा का। और गोपाल जी बने हैं, महादेव भी हैं, और बजरंगबली भी बन जाते हैं हमारे गोपाल जी, क्योंकि बाल स्वरूप में हैं हमारे बाल गोपाल जी। और अभी लगा रही है वो दीदी भोग। हमने बोला कि दीदी आम रखा है, आप काट के भोग लगा दीजिए, तो दीदी फिर भोग लगाई। और हमारे लाला सुबह से नहीं खाए थे कुछ, तो दीदी आ गई तो बहुत अच्छा हुआ कि इनको भोग भी मिल गया खाने के लिए। और अभी हम तो छू नहीं सकते, इस वजह से चलो किसी न किसी को बुलवा ही लेते हैं अपनी सेवा के लिए। तो हमने सोचा कि चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने आरती पूजा भी की, लेकिन थोड़े थोड़े से हमने शूट किया, क्योंकि सुबह टाइम हम भी बिजी रहते हैं, घर का पूरा काम करना पड़ता है। तो अभी वैसे ही अब काम भी नहीं है हमारे लालों के लिए, तो थोड़ा सा वो हो गया। और उस टाइम में लाइट नहीं थी जिस टाइम में वो दीदी आई थी, तो थोड़ा सा अंधेला अंधेला सा दिख रहा है वीडियो में। और हमारे बाल गोपाल जी और हमारी राधा रानी खा लिया भोग, इन्हें लाडो, और अभी आराम कर रही हैं। और प्यारी भक्त अभी थोड़ी सी वो भी बैठ के देख रही है, तो हमने थोड़े थोड़े वीडियो शूट किए। फिर एक नन्ही सी भक्ति भी आई थी तो उसने भी की, वो भी थी। और बाल गोपाल जी तो इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कमर में करधनी पहनाते तो और सुंदर हो जाते। हमारे बाल गोपाल की माला थोड़ी टेढ़ी है तो सुधारना भी है। उनकी कज्जू लगाई थी, अब कई लोग हाथ लगाते हैं ना तो थोड़ा सा फैल जाता है काजल बाजल वगैरह। और हमारे कन्नू का भी जो यहाँ पे दाढ़ी पे लगाई हूँ वो भी फैल चुका है। और हमारे कन्हैया जी चैन चेंज लग रहे हैं, और हमारे कन्हैया जी चैन चेंज लग रहे हैं। और हमारे बाल गोपाल जी इतने सोड़े सोड़े से है ना कन्हैया राजा बेटा। मुझे कन्हैया जी का ना दाढ़ी बहुत पसंद, उनकी गल्लू इतने प्यारे लगते, इतने प्यारे लगते हैं। और हमारे केशव भी प्यारे लगते, लेकिन मुझे कन्हैया जी से ज़्यादा अटैच है। पहले केशव जी अकेले थे, जब इनको बहुत प्यार किया करती थी, बहुत केयर करती हूँ, इनका भी सबका करती हूँ मैं। लेकिन जब मैं कन्हैया जी को देखती हूँ ना तो मुझे बाकी बिहारी जी की याद आ जाती है, इसलिए उनसे ज़्यादा लाड़ लड़ाती हूँ। और मेरे माधव बेटा को भी, माधव बेटा को तो कोई खिलाता नहीं है, लेकिन छोटा है। लेकिन अगर मेरा माधव नहीं होता तो कोई थोड़ी ना होता, ना केशव होता, ना माधव, ना सब लोग नहीं होते। आज माधव को कम प्यार मिलता है, लेकिन हमारे कन्हैया भी बहुत सोड़े बेटे हैं। और सब लोग कन्हैया जी को प्यार नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी बिहारी की झलक दिखाई देती है मेरे कन्हैया जी में। और हमारे कृष्णा जी थोड़े भोले से हैं, नन्हे से, प्यारे से, छोटे से। और हमारे प्यारी सी भक्त ने वीडियो थोड़ा सा हमने इधर उधर करके डाल दिया, उन्होंने भोग लगाया, फिर मम पिलाया उनको पानी, तो उस टाइम का वीडियो ये थी। और हमारी लाडली जी मम पी रही हैं, और छोटे बच्चे भी पी रहे हैं इतने प्यारे प्यारे से, नन्हे से। और बोलिए
हमारे पास भी वीडियो चेंज करना करके बोल रही थी दीदी, और हमारे सारे बच्चे मम पी लिए, और हमारी मतलब दीदी है ना थोड़ा सा खिला भी रही थी, और अभी तो मम पिला रही हैं। और उसके बाद हमारे गोपाल जो फिर से छोटी भक्त के साथ खूब मस्ती कर रहे थे, और इतने में फिर हम थक गए थे तो थोड़ी लेट गए थे। फिर दोबारा हमने वीडियो शूट किया हमारे लाला का, फिर उसके बाद हमने वीडियो को एडिट करके हमने डाला यूट्यूब में, है ना लाला जी, श्रृंगार दर्शन कराने के लिए, है ना लाली। हमारे केशव और लाली एक साथ बैठती हैं, इनको हम जोड़े में मानते हैं, हमारी लाली को और लाला जी। जब फर्स्ट में आए थे तो हमें लाली का ही मतलब इच्छा थी कि हमारी लाडली आए केशव जी की, तो हमने किसी को बताया तो नहीं था, पर फिर बाद में बोले मैं तो इन्हीं को जोड़े में मानती हूँ, मेरी लाली जी को। कन्हैया जी बाद में आए थे, और कन्हैया जी के साथ गोलू आ गया, गोपाल जो, और कृष्णा के साथ लाली के साथ आया था कृष्णा, और केशव आया था अकेले, और ये लोग जो साथ में आए थे भाई भाई, कृष्णा और लाडली जी साथ में आए थे, और गोपाल और कन्हैया जी आए थे साथ में। और हमारे लाडली जी को पौआ दबा रही हैं, और छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी हथुए हैं हमारी लाडो जी की, और ऐसी प्यारी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया लग रही है हमारी लाडो। जब तैयार होती है तब तो ऐसा लगता है कि इनसे कुछ बोलो ही मत, इतने प्यारे लगते हैं हमारी लाडली जी, और इतने सुंदर से, और गोरी 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 गोरी, है ना लाला। हमारा लाला तो काला है, काला है हमारा लाला, और हमारी लाडली जी तो बहुत गोरी है ना लाला। लाला को तो काला काला बोलते हैं, काला काला बोलते हैं ना लाला जी। लेकिन काला हूँ तो क्या हुआ, मैं तो जग से निराला हूँ, मैं सारी गोपियों को तो रिझा के रखता हूँ, है ना। और हमारे गोपाल जी बने हैं बालाजी, और हमारे गोपाल जी बढ़िया पौआ दबवा रहे हैं अपनी छोटी भक्त से, और मज़े आ रहे हैं उनको, बहुत आनंद आ रहा है हमारे बाल गोपाल को। और हमारे मोबाइल में बार बार फ़ोन आ रहा है तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो दिमाग ख़राब हो रहा है ना लाला। लाला की वीडियो बनाते समय डिस्टर्ब नहीं नहीं, है ना लाला जी। और हमारे बाल गोपाल जी की छोटी सी लीला हम बताते हैं। हमारे लाला है ना, कल हम एकादशी के दिन दूसरे दिन हमने खाना इनको दोपहर में खिलाया, फिर उसके बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, और उसके बाद हमारे लाला क्या काम करते हैं, दूसरे दिन हमने सोए तो उस दिन भी हमने शाम को भी नहीं बनाया, क्योंकि हम तो खिला नहीं पाएंगे, इसलिए हमने शाम को भी नहीं बनाया। दिन में तो दूसरे के यहाँ से आ गया था उनकी सब्जी पूड़ी तो खा लिए थे वो, और उसके बाद मुझे शाम को फलिहार बनाना था तो हम फलिहार तो नहीं बना पाए। और उसके बाद हुआ कि फिर हम सुबह भी नहीं बनाए, जैसे हम रात दिन का उपवास रहा, फिर सुबह टाइम हमको फलिहार बनाना था, लेकिन हमने फलिहार नहीं बनाए, फलिहार रात में भी नहीं बनाए। तो सुबह टाइम भी हमने इच्छा नहीं हुई, सुबह हमको व्रत तोड़ना था तो ये लोग खाएंगे नहीं, इसलिए हमारी इच्छा नहीं हुई कि हम नहीं बनाते, खाना करके हमने नहीं बनाया। तो क्या हुआ कि हमने खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हुई, तो हम नहाए और थोड़ा सा उनके ध्यान करे, और फिर उसके बाद हम सो गए। और सोने के बाद हम सोए तो हम 2 बजे मतलब दिन में उठते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि हमारा व्रत टूट गया है, और हम दाल चावल या चावल हमारे लल्ला जी ने हमको ज़बरदस्ती खिला दिया है, हमने ये सब देखा। तो हम तो खाना ही नहीं बनाए थे, तो शायद इन्होंने बोला कि चलो मैया आप खा लो, आप भूखे नहीं रहो करके, इन्होंने सपना में ऐसा कुछ दिखाया मेरे को कि मैं खाना नहीं खाई, हमारी वजह से हमारी मैया भी खाना नहीं खाई। तो मुझे पता चला कि मैंने एकादशी के दिन चावल खा लिया है करके, मुझे सपने में दिखाते कि हमने चावल खा लिया है, हमने चावल खाया ही नहीं था, तो कुछ भी नहीं खाया था। तो ऐसा सब देखा हमने, तो पता नहीं क्या है ये सब, यही जाने, पर ऐसा सब देखा था हमने कि चावल खा लिया है हमने, दोपहर में हमने स्नान करे और सो गए, क्योंकि हाँ ये लोग खाए जब तक नहीं खाते तो हमारा भी मन नहीं करता कि हम खाना खा लें कि ये कर लें,
थोड़ा सा मन भी उदास रहता है ना कि चलो ये लोग भूखे हैं, तो अपने गले से मतलब खाना नहीं उतरती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। और हमारी लाडली जी भी तो हमको डोसा खिलाई थी सपने में। पहले हम बहुत शौकीन थे ना डोसा का, तो हमारी लाडली नई नई आई थी तो खूब हमको खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन बाहर जाके खाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम अगर अलग से खाएंगे तो ये लोग यहाँ पे बैठ के और हम वहाँ पे जाके खाएंगे करके हर चीज़ मतलब सोचना पड़ता है। जब ईश्वर घर में बैठे रहते हैं ना, तो इनको हम सब कुछ मानते हैं, यही हमारी जीवन है, यही हमारी ज़िंदगी है। तो इनके बारे में हम सोचते हैं कि बाहर खाएं या ना खाएं। कभी कभी मजबूरी में ही मैं बाहर खाती हूँ, नहीं तो नहीं खाती। जो मेरे लाला खाते हैं वही सब मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं इनसे अलग चीज़ें खाऊं, अलग खाना खाऊं। मेरी हिम्मत ही नहीं होती, और जैसे खाऊंगी भी ना तो ऐसा सोच में आता है घर में भूखे हैं। और वैसे मेरे को जाने का शौक़ भी नहीं है, बाहर जाती भी नहीं हूँ। जाऊँगी तो इनके सामान के लिए जाती हूँ, और बाकी और कुछ चीज़ के लिए नहीं। तो कल एक दीदी के साथ मैंने गई थी, तो उन्होंने चाट खिलाया था। मेरे को थोड़ा सा याद आ गई तो मैं कि इनके लिए क्या ले जाऊं। फिर मैं सोची कि क्या ले जाऊं, तो फिर मेरे मन में था कि मैं तो खिला भी नहीं सकती, तो फिर मैंने आम लेके आई थी इनके लिए। अब फल तो खाते च रहते हैं, पर लगता है ना कि उनको भी चाहिए चटपटा सा कुछ। पर मेरे से बनती नहीं है, नहीं तो मैं तो घर पे बना के खिलाती है ना लाला जी। अगर मेरे से बनती ना तो घर पे खिलाती मेरे लालों को बना के, है ना। हिना केछा जी, हिना गोपाल जी। और आज हम पूरा आपको यहाँ पे बैठे हैं, पूरा कमरे का दर्शन कराएं हमारे लालों का। और ऐसे बैठी है हमारी लाडली जी और लाला जी, एक साथ ही बैठते हैं हमारे केशव माधुरी। और मुकुट उकुट सब फेंक दिया। हमारी लाडली जी को गर्मी बहुत तेज लग रही है ना लाडो, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। गर्मी के कारण थोड़े हल्के हल्के ना मुकुट पगड़ी कुछ नहीं लगाते हैं हमारे लाल जी, ऐसे सिंपल रहते हैं इस समय। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारी लालों का वीडियो देखा करिएगा। थोड़ा सा हम ज़्यादा लंबा वीडियो बना दिए, लेकिन देखोगे तो और आनंद आएगा और देखते हुए। और हम गाना लगा के नहीं बना सकती, कॉपीराइट आ जाएगा, तो हमारा चैनल, हमारे राधा कृष्ण चैनल बैन हो जाएगा। हमारे लाला जी फिर दिखाई नहीं देंगे। इन लाला जी, ये देखिए, हम चाहते हैं अभी भजन वाले भी नहीं आते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है इस वजह से। तो हमारे लाला के पास भजन भी होती है। और हमारे प्यारे से नन्हे से बाल गोपाल जी इतने प्यारे प्यारे से नटखट से लीलाएं करते रहते हैं, छोटे छोटे। और हमारे केशव बेटा को तो नर्मदा जी में स्नान करना है, लेकिन हम ले जा नहीं पाते। और नाव में घूमना है, तो जस्ट पास ही में है, 1-2 कदम में नर्मदा जी, लेकिन मैं लेके जा ही नहीं पाती इनको। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है। और कुछ लोग बाग भी बोलने लगते हैं कि घुमा रही है, फिरा रही है। पर मैं तो ऐसी जगह में ले जा रही हूँ। वीडियो एंड हो गई, इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारे लालों का वीडियो जरूर